Hello Joe, let's see the question. Two blocks of masses 2 kg and 5 kg are placed on a frictionless table and connected by a spring. Spring से connected है. On giving a jerk, the heavier block starts moving towards the other block with a velocity of 9.8 meter per second. Find the velocity of the center of mass. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that if the positions of particles of a system has positions as r1 vector comma r2 vector comma dot 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 rn vector, then the position of center of mass is given by rcm vector is equals to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus dot 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 mn rn vector divided by m1 plus m2 plus dot 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 mn. इसको हम टोटल मास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको हम कैरी कर लेते हैं कैपिटल एम. तो यहाँ से हमारा RCM वेक्टर हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल एम, यहाँ हो जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट mn. अब आपको चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो इसको हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ. तो ये हो जाएगा dr cm वेक्टर ओवर dt. 1 अपॉन m कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. यहाँ बचेगा m1 dr1 वेक्टर ओवर dt प्लस m2 dr2 वेक्टर ओवर dt प्लस डॉट 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 mn drn वेक्टर अपॉन dt. तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाई कैपिटल M क्या था हमारा? m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn. तो दिस इज आवर लॉजिक फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ से अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में कितने दो ब्लॉक है. एक ये हमारा यहाँ पर ये ब्लॉक है और एक ब्लॉक हमारा ये रहा. एक ब्लॉक का मास कितना है हमारा 5 kg और एक का कितना है 2 kg. तो दिस इज 5 kg एंड इट इज व्हाट 2 kg ब्लॉक. इन दोनों के बीच में क्या लगी हुई है? एक स्प्रिंग लगी हुई है ये. ओके अब इस पे क्या होता है? इसको जर्क मिलता है किसके? 5 kg वाले को. तो कहता है 5 kg को ऑन गिविंग जर्क द हैवियर ब्लॉक 5 kg जर्क स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अदर ब्लॉक विद स्पीड. तो देखिए ये मान लिया ये हमारा मास m1 है, ये हमारा मास क्या मान लिया m2 है. इस साइड क्या करना? मोशन कर देता है. मोशन करना स्टार्ट कर दिया कितनी स्पीड से? v1 स्पीड यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड. अच्छा क्योंकि इसका रेफरेंस आपको दिया ये मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि वो कह रहा है हैवियर वाला क्या कर रहा है? मूव कर रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड से. तो अगर हम इसके लिए रिलेशन लगाएं, हेंस स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारा हो जाएगा v ऑफ cm. मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे सबका. तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो m1 कितना है हमारा? इट इज 5 kg, v1 इज 9.8 प्लस m2 कितना है? इट इज 2 kg. इसकी स्पीड कितनी है? 0 डिवाइडेड बाई ये कितना है? 5 और ये कितना है? 2. तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा कितना? 5 8 जा 40 4 5 9 जा 45 49 49.0 डिवाइडेड बाई 7. तो यहाँ से हमारा VCM यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा हमारा कितना? 7 7 जा 49 यानी 7 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्पीड. और वो किधर जा रहा होगा? इसका सेंटर ऑफ मास इसी के बीच में हैवियर मास के पास होगा यहाँ कहीं, और ये भी इधर जा रहा है कितनी स्पीड से? 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसके लिए आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.